हमारे समस्त भाई एवं बहनों, आपको आपके आने वाले रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारी आशा है कि आप हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। और कैसा लगा? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो वीडियो आप लोगों के समक्ष मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ, ये वीडियो मेरे उन तमाम छोटे बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने वर्ष 2023 के अंतर्गत उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा दी हुई है। अब जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि हमारा जो परीक्षा फल जो आने वाला है वो आपका 25 मई को 11 बजे ये प्रकाशित होगा। तो मैं आप सभी बच्चों को उस रिजल्ट के लिए जो 25 तारीख को आने वाला है उस संबंध में आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आप इसे पूरे से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। यदि इसमें कहीं पर भी कोई त्रुटि होती है तो आप तमाम गार्जियनों से, बच्चों से तहे दिल से क्षमा प्रार्थी रहेंगे हम। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, चंद पंक्तियों के साथ मैं इसे प्रारंभ करना चाहूँगा। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपके लिए चंद लाइनें रखना चाहूँगा। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम हो। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम हो। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो। आप जिंदगी की हर परीक्षा में सफल हो। आप जिंदगी की हर परीक्षा में सफल हो। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। गुड लक आप सभी को। मैं सर्वप्रथम कहना चाहूंगा आप सभी बच्चों से कि जो हाई स्कूल और बोर्ड का जो इंटरमीडिएट जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये बोर्ड आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने का कार्य करता है। यहां से आपके जीवन के चौतरफे रास्ते खुलते हैं। जो अभ्यर्थी इंटर की परीक्षा देने के पश्चात जब वो बाहर निकलता है तो एक प्रकार से एक चौराहे पे खड़ा हो जाता है। उसको चयनित करना होता है कि मैं किस राह की तरफ बढ़ूं और कौन सी राह मुझे मंजिल की ओर ले जाएगी। जो फैसला समय रहते यदि वो ले लेता है तो निश्चित रूप में उसका भविष्य आगे शानदार होता है और साथ ही अपने परिवार के नाम को भी वो आगे को रोशन करता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये ज्ञात है, 25 तारीख को हमारा उत्तराखंड परीक्षा का परिणाम घोषित होने जा रहा है। तो मैं उन तमाम बच्चों को अपनी ओर से, अपने विद्यालय परिवार की ओर से और तमाम शिक्षकों की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपका जो आने वाला भविष्य है वो उज्जवल हो और साथ ही आप इन परीक्षाओं में आपका उत्कृष्ट यहाँ पर प्रदर्शन हो और अच्छे नंबरों से आप अपना नाम रोशन करें। साथ ही अपने विद्यालय का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने क्षेत्र का नाम, अपने गांव का नाम यहाँ पर रोशन करें। मैं ऐसी आशा करता हूँ हर बच्चा इस बार कुछ नया इतिहास रचेगा। दो शब्द उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस बार एक नंबर से या किन्हीं कारणोंवश रह जाते हैं, निराश ना हो। सर्वप्रथम ऐसा कोई डिसीजन ना लें जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में दुख उठाने पड़े और जीवन का ही नाम अगर मैं कहूँ वो निरंतर पानी की तरह गतिशील रहने का होता है।
जिस प्रकार से पानी हिमालय से निकलकर अपना विस्तार करती हुई निरंतर धीरे धीरे जो प्रवाहित होते होते समुद्र में जा मिलती है, अपार समुद्र में जो मिलती है, वो जो मिलन समुद्र से होता है वो शायद नदी के लिए वो बहुत बेहतरीन होता होगा। उसी प्रकार से मैं आप सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा, जिन बच्चों का प्रदर्शन अच्छा है उनके परिवार के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं। यदि कोई बच्चा इन परीक्षाओं में जिस प्रकार से गार्जियन लोगों ने सोचा होगा कि हमारा बच्चा 80 प्लस या 90 प्लस नंबर लाएगा और आपकी उम्मीद से वो कुछ % कम लेके आता है, तो कृपया कर उस पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाएं। यदि बच्चे पे दबाव बनेगा तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से टूटेगा और जो आगे जो प्रदर्शन होगा कहीं ना कहीं उसके उस प्रदर्शन में भी प्रभाव पड़ेगा। तो मैं इसीलिए आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुआ कि आप लोग इस परीक्षा का परिणाम को सेलिब्रेट करें और साथ ही जो बच्चे का नंबर कम आ जाते हैं वो ये ना सोचे कि हमारी जिंदगी यहीं तक है और यहीं समाप्त होगी। नहीं, इससे भी आगे और बेहतर होगा। देखिए, अगर मैं कहूं, जब कोई कामयाब व्यक्ति के पीछे एक असफलता उसके पीछे छिपी रहती है, ये नहीं कि रातों रात उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। कई बार उसे असफलताओं का सामना करना पड़ता है। जब अब असफलताओं का सामना करता है, जब वो असफलताओं का सामना करके उभरता है, तो एक एनर्जी के साथ बूस्ट होके निकलता है। तो उसी प्रकार से आपको भी आगे बढ़ना है। साथ ही चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर। चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर चलना सीख जाओगे। इतना निश्चित रूप से ये तय है, दोनों में से कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। अगर बच्चों में आपसे कहूं, किसी को भी एकदम सफलता नहीं मिलती है, किसी को भी एकदम सफलता नहीं मिलती है। सूर्य उदय भी धीरे धीरे होता है और सूर्य ऊपर उड़ता है, जिसमें धैर्य होता है वही सफल होता है। तो जिंदगी निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमेशा आप आगे निरंतर बढ़ते जाइए। देखिए, आप लोगों के लिए हमारे विद्यालय के श्री गणेश चंद खुलवे जी आपके सामने 2 शब्द रखने चाह रहे हैं। प्लीज इन 2 शब्दों को सुने और अपने जीवन में इनको अमल करें। श्री खुलवे जी। बोर्ड के सभी अभ्यर्थियों को, जिन लोगों ने इस बार बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं क्लास 10th और 12th की, उन सभी बच्चों का जो है रिजल्ट 25 को डिक्लेयर होने वाला है 11 बजे। तो उन सभी बच्चों के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप इन बोर्ड परीक्षाओं में जो आपने परीक्षाएं दी हुई हैं उसमें जिस अकॉर्डिंग आपने परफॉर्मेंस किया है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर होने वाला है। तो आप सभी बच्चों की को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो बच्चे जो है अपने जो टारगेट था उसके अकॉर्डिंग स्कोर कर पाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी उनकी खुशी की बात है। लेकिन जो बच्चे अगर अपने उस लेवल को, जिस लेवल के लिए वो मेहनत किए थे, अगर उस लेवल में थोड़ा 1-2% अगर आगे नीचे हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि आप 10th के बाद आपके पास ऑप्शन है कि 12th में आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने 12th का पेपर दिया है तो अपना आगे फ्यूचर के लिए अदर एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह में अच्छा परफॉर्म करके अपने आप को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ की परसेंटेज ही सब कुछ नहीं होती है, आपके जो नॉलेज जो आपने स्टडी किया है, जो नॉलेज गेन किया है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो 2-4% ऊपर नीचे होने से या
उससे जो है आपको बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है। और पेरेंट्स के लिए मैं खास तौर पे कहूँगा कि आप अपने बच्चों को परसेंटेज को लेकर जो है ज़्यादा यहाँ पर हतोत्साहित ना करें कि परसेंटेज कम हो गई ज़्यादा होगी, क्योंकि बच्चे ने जो परफॉर्म करना था आपके हाथ में रिजल्ट आ चुका है, तो उसके बाद आपका कोई यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता है कि आप उसको बार बार वो करें, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है। और इस बार जो बच्चे किसी कारणवश अपना क्लास अगर पास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, तो उन बच्चों के लिए भी है कि इस बार शायद उत्तराखंड बोर्ड ये सब कुछ करे कि 2 सब्जेक्ट में फिर से बैक का चांस यहाँ पर बन सकता है और फिर से आप मेहनत करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपना जो है फिर से एक अच्छा स्कोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उम्मीदें हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो बिल्कुल भी मतलब यहाँ पर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को हतोत्साहित ना करें, डांटे नहीं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि यार परसेंटेज इतना टारगेट तो अपने नहीं ला पाए। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें और बच्चे बिल्कुल डट के आगे फ्यूचर के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए अच्छा परफॉर्म करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं खुलबे जी का, जो आपने हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया। वहीं हमारे विद्यालय के कर्मठ और जुझारू शिक्षक श्री मुकेश चौधरी जी, ये भी आपके सामने 2 शब्द रखेंगे। जो ये शब्द रखेंगे उनको अपने जीवन में आपको निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए कि सर क्या कह रहे हैं, उसके मायनों को समझो। मैं मुकेश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट अब बहुत जल्द यानी 25 मई को आने वाला है और मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। देखिए बच्चे, आप सभी का जब भी रिजल्ट आता है तो बहुत मन में बहुत उमंग और जोश रहता भी है, कुछ को डर भी रहता है। तो रिजल्ट से कभी घबराना नहीं है। रिजल्ट तो ये लाइफ ही रिजल्ट के लिए बनी हुई है, यहाँ हर क्षण परीक्षा है। आप हर कदम पे बढ़ेंगे तो आपको परीक्षा नज़र आएगी। कुछ बच्चे मायूस हो जाते हैं कि नंबर कम आ रहे हैं या उस परसेंटेज को हम नहीं पहुंच पाए, यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि नंबर ज़िंदगी में आते हैं और जाते हैं। और ना इससे हतोत्साहित होना है कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम अपसेट हो जाएं या बिल्कुल। तो देखिए, आपने अपसेट नहीं होना है। और मैं गुजारिश करूँगा उनके अभिभावक को भी कि वो बच्चों को ये ना करे कि आपने कैसा किया और ऐसे इस तरीके से बच्चों से ये बातें ना करें, बल्कि उनका मनोबल बढ़ाए कि आपने आगे जाना है। ये तो ज़िंदगी की शुरुआत है, परीक्षाएं होती हैं। तो अगर आपको लगता है आपके नंबर कम आ रहे हैं तो सरकार ने भी आपके लिए ऑप्शंस खोले हुए हैं। आप 2 विषय में अच्छी तरीके से कंपार्टमेंट देके अपने नंबर्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। और रही बात नंबरों की, तो देखिए, अगर कोई टॉप में 80-90% लाता है, ज़रूरी नहीं कि वो आगे जाके बहुत अच्छा बन जाएगा। हो सकता है 60% 50% वाला बच्चा भी आगे जाके IAS-PCS बनता है। बशर्ते इसके उसके अंदर वो जोश वो उमंग बनी रही और ज़िंदगी भर अगर वो मेहनत के प्रति अगर लगे रहता है। क्योंकि हम खुद जानते हैं, हमने कई ऐसे लोग देखे जिनके बहुत स्टार्टिंग में कम परसेंटेज होती है हाई स्कूल इंटर में। आप कई IAS-PCS का भी देख लिया। एक बार सोशल मीडिया में भी हमारे IAS सर थे, उनका भी मार्क्स बहुत कम नंबर थे उनके। तो लेकिन देखो, उन्होंने अपने स्ट्रगल को दिखाया कि कैसे उन्होंने मेहनत करी, अपने लक्ष्य को बनाए रखा। क्योंकि ये तो छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य हमारा बहुत दूर होता है। तो इन छोटे छोटे उद्देश्यों से हमारा लक्ष्य बनता है। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है और इन नंबरों से नहीं घबराना है और आगे मेहनत करते बढ़ते हुए। और सभी पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बच्चों का मनोबल बढ़ाइए और उनको हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें बोलिए कि बेटा कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद जी मुकेश जी का। देखिए दोस्तों, मैं उन तमाम पेरेंट्स के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, एक संदेश देना चाह रहा हूँ। प्लीज़ आप अपने माता पिता को ये संदेश अवश्य सुनाइएगा और गार्जियन को भी ये समझना होगा और बच्चों को भी ये समझना होगा। 2 मिनट निकाल के इस संदेश को अवश्य सुनिएगा। आजकल एक स्कूल जाने वाले बच्चे का जीवन किसी नौकरी पेशा वाले व्यक्ति के जीवन से कम नहीं होता है। उसे भी कई ऐसे दबावों के बीच रहना पड़ता है जिसका अंदाजा शायद ही उसके माता पिता या फिर उसके जो टीचर्स हैं स्कूल के या जहां वो कोचिंग करता है, जो कोचिंग करता है, या कहें वो भी सही तरीके से नहीं लगा पाते, या कहें लगा ही नहीं पाते।
पूरे साल अगर हम बच्चे की बात करें तो पूरे साल वो बच्चा हर विषय में क्या करता है, कड़ी मेहनत करता है। इसी बीच उसे कई ऐसे कॉन्सेप्ट समझना होता है और सवालों के लंबे लंबे जवाबों को उसको क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। ठीक है। और स्कूल के होमवर्क को कंप्लीट करने का उसके ऊपर प्रेशर होता है। साथ ही जहां वो ट्यूशन जाता है, ट्यूशन जाने का भी उसके ऊपर बहुत अधिक यहाँ पर प्रेशर होता है। ठीक। और परीक्षा की अगर बात करें, हमारे पहाड़ों में या अन्य मैदानी क्षेत्रों में हर जगह एक चीज ये प्रसिद्ध है। कहते हैं कि परीक्षा में तो ये बगल का जो शर्मा जी का बेटा है वो तेरे से भी ज्यादा प्रतिशत या परसेंटेज प्राप्त करके लाया है। ये कह के अपने बच्चे का मनोबल बिल्कुल न तोड़े कि भैया जो शर्मा जी का बेटा है से भी ज्यादा प्रतिशत भी प्राप्त करने होते हैं। क्योंकि हम कंपटीशन बच्चा अपने आप से नहीं करता है, ना कि अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स के दबाव में पेरेंट्स ये कहते हैं कि हाँ जो शर्मा जी का जो बेटा है ना, वो जो जोशी जी का जो बेटा है, जो मेहरा जी का जो बेटा है, जो आर्य जी का जो बच्चा है, उनके बच्चे से तुझे ज्यादा परसेंट लाना पड़ता है। एक तरीके से मनो दबाव उन पे पड़ जाता है या मनोबल उनको क्या कर देता है, उन पे हावी हो जाता है। एक प्रकार से आप उन पे दबाव बना देते हो कि हाँ कि आपको फलाने फलाने के बेटे से भी अधिक क्या करना है, नंबर गेन करने हैं। ठीक। स्कूल की भारी भरकम जो किताबें पढ़ने के साथ साथ अगर हम बात करें कि कुछ विषयों में उसे फ्रेश बुक का भी क्या करना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। रिफ्रेशर बुक का, फ्रेंड्स बुक का, या कहें मास्टरमाइंड का भी क्या करना पड़ता है, उसे सहारा लेना पड़ता है। इतने प्रयासों के बाद भी अगर वह वार्षिक परीक्षा में असफल हो जाता है, मैं उन तमाम माता पिताओं से कहना चाहता हूँ, उन गुरुजनों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर वह वार्षिक परीक्षा में असफल हो जाता है तो माता पिता और शिक्षकों के साथ वो लोग भी उसकी काबिलियत पर क्या करने लगते हैं, सवाल उठने लगते हैं या कहें सवाल उठाने लगते हैं, जिन्हें ये भी पता नहीं कि वो किस क्लास में है। देखिए होता है ना कि हमारे अगल बगल पड़ोस में कि अगर बच्चा असफल हो गया, किसी कारणवश एक आध नंबर से रह गया, तो जो उस विषय में जानता भी नहीं है तो वो भी उस समय आपको ताने देने में पीछे नहीं रहता है। वो उसको ये पता नहीं कि बच्चा कौन सी क्लास में है, मगर उसने ये देखा कि बच्चा फेल हो गया, उसको आपकी कमियों को उजागर करने का मौका मिल जाता है। एग्जाम का रिजल्ट किसी बच्चे की योग्यता के बारे में जानने का एकमात्र तरीका नहीं होता है। ईश्वर ने, अगर हम बात करें, अगर ईश्वर पे बिलीव करते हो तो ईश्वर ने इंसान को एक इंसान से या एक दूसरे इंसान से अलग बनाया। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, उसकी मानसिक जो क्षमताएं होती हैं, उसकी जो बौद्धिक स्तर होता है, एक जैसा हर व्यक्ति का नहीं होता है। हर बच्चे का स्तर, अगर मैं बात करूं, हर बच्चे का भी स्तर पढ़ने का अलग अलग हो। कोई बच्चा, कहते हैं ना कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा तीव्र होता है या गॉड गिफ्ट होता है, जो एक बार कॉन्सेप्ट समझता है उसे याद आ जाता है। दूसरी तरफ मध्य वाला जो बच्चा होता है, उसे थोड़ा सा मेहनत करके वो समझता है। और तीसरी श्रेणी का वो बच्चा जो पढ़ता रहता है मगर उसके मस्तिष्क में वो चीजें नहीं बैठ पाती है। ठीक है। और कोई ऐसा बच्चा जो होते हैं, कोई बच्चा पढ़ाई में तीव्र नहीं होता है तो वो खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। तो कोई बच्चा चित्रकारी के क्षेत्र में, तो किसी बच्चे की रुचि संगीत में होती है, तो किसी बच्चे की जो रुचि अभिनय करने में होती है। आज हर क्षेत्र में, अगर मैं हर सेक्टर पर आपके बच्चे के अंदर अगर कोई टैलेंट है, ये नहीं अगर वो पढ़ाई में कमजोर है या अन्य उसके अंदर कोई टैलेंट है, तो वो कहीं पर भी आपके नाम के झंडे बुलंद कर सकता है। और अगर मैं बात करूं, हम हर बच्चे से डॉक्टर या फिर इंजीनियर या सिविल सर्वेंट बनने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर हर समाज में, यदि मैं बात करूं, हर बच्चा
डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट बन गया तो समाज क्या पूर्ण रूप से चल पाएगा? हर सेक्टर पर हर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि जो नौकरी की जो संभावनाएं हैं तो वो हर क्षेत्र में बच्चे के कैरियर को पंख लगा सकते हैं। मैंने इससे पूर्व आपसे कहा कि चाहे वो संगीत के क्षेत्र में अच्छा है, चाहे वो अभिनय के क्षेत्र में अच्छा है, चाहे वो खेलों के अंतर्गत अच्छा है, क्या हमारे देश के जो बच्चे के खेलों के अंतर्गत जो आते हैं, आज हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, गॉड ऑफ फादर ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं हम, लियोनेल मेसी गॉड ऑफ फुटबॉल जिसे हम कहते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर इस दुनिया में अपने नाम को बनाया है। बनाया नहीं, अभी तो अगर मैं बात करूं वो एकदम अमर कर गए। हम अगर बात करें कि माता पिता तो बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं, उन्हें ट्यूशन भेज देते हैं कि यार मेरा बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी लेनी नहीं है। हाँ, बेटे को क्या करना है, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए, और समय रहते अगर उसे समझा होता तो शायद अगर जिस बच्चे का नकारात्मक परिणाम आया है अगर वो रहा है तो उस पे या कहें उसकी जो फादर ने सोचा क्या 95% अचीव करना चाहिए, अगर वो 90% भी ला रहा तो वो उनकी अपेक्षा पे नहीं उतरा, तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि माता पिता ने तो बच्चे के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से नहीं निभाया और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति होने के लिए उन्हें ट्यूशन में भेज देते हैं। या मैं कहूं फिर चीजों को समझने की बजाय बच्चा क्या करता है, रटने पर ज्यादा जोर देने वाली प्रणाली जो शिक्षा प्रणाली है उस पर ज्यादा जोर देने लगता है। कहते हैं ना कि भैया जो रटंती विद्या फलंती नाही, जो ये कहा गया है कहीं ना कहीं उसका भी अपने आप में महत्व है। ठीक, ये हमें ये चीज ये समझना होगा। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा वह सैनी का दूध है, जिसने पिया वह दहाड़ेगा। अब शिक्षा तो हर कोई ग्रहण कर लेता है, मगर हार और जीत तो जिंदगी में लगी रहती है। हार और जीत जिंदगी में लगी रहती है, लेकिन विजेता वही होता है जो हारने के बाद भी कोशिश करता है। ये नहीं कि जो सफल हो गए वो ही एक विजेता है। सही मायनों में अगर मैं बात करूं, विजेता वह है जो हारने के बाद भी कोशिश जारी रखता है। वही सच्चा सिपाही या कहें सच्चा हीरो, लाइफ हीरो है। ये इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो जीवन प्रगति पथ पर चलने वाले बच्चों को हमेशा सलाम करता है। चंद पंक्तियों आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। कभी भी हार ना मानो, कभी भी हार ना मानो। क्या पता कि आप अगली कोशिश में ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। ये मूल मंत्र होता है कि आप अपनी कामयाबी को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में उसे ले जाते हैं और कहां अपने पथ को मोड़ते हैं। तो इन चीजों को हमें तो समझना होगा और हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें समझना। अभी हमारे मुकेश सर के माध्यम से एक बात कही गई थी। हमने कई दफे सोशल मीडिया पर ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने सिविल सर्विस पास की है, अगर उन्होंने अपनी जो मार्कशीट है वो भी साझा की हुई है। आपको एक मार्कशीट दिखाना चाहूंगा। जो मुकेश सर जिस संबंध में बात कर रहे थे वो ये रही। देखिए, ये हाई स्कूल में 3rd डिवीजन ये पास हुए हैं। अभी तो ऐसे बहुत से ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो ग्रेस लेके भी पास हुए, मगर आज उन्होंने हार नहीं मानी। आज वो किसी जनपद के
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर आसीन है या कि हमारे देश के उन बड़े बड़े तमाम बड़े पदों पर आसीन है। ये नहीं कि हमारे हाई स्कूल में कम नंबर आएंगे, इंटर में कम नंबर आए, ये मायने नहीं करता है। मायने ये करता है कि आप आगे की रणनीति किस प्रकार से बना रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारे देश में व्यवहारिक शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता है जितना दिया जाना चाहिए। दुनिया में ऐसे भी कई महान लोग हुए हैं जो स्कूल में अच्छे नंबर नहीं ला सके, लेकिन आज उन्होंने अपने हुनर और मेहनत के दम पर अपने जीवन क्षेत्र में बड़े बड़े मुकाम यहाँ पर हासिल किए हुए हैं। अगर हम बात करें हमारे भारत के जो क्रिकेट के जो भगवान के रूप में जिन्हें पूजा जाता है, सचिन तेंदुलकर को इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर जो बच्चा देखना चाहे, जो कक्षा 10वीं में फेल हो गए थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी का जो दृढ़ निश्चय के बल पर उन्होंने दुनिया भर में ऐसी कीर्तिमान कमाई की या कहें ऐसे कीर्तिमान स्थापित करे। आज भारत का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है भारत रत्न से वो सम्मानित हैं। अगर हम बात करें आज जिस बोर्ड से वो फेल हुए थे, महाराष्ट्र बोर्ड से वो 10वीं में फेल हो गए थे, और आज उसी महाराष्ट्र बोर्ड की जो इंग्लिश की बुक है, उस बुक में उनके नाम पर एक चैप्टर दिया गया है, उनके जीवन का संघर्ष को दर्शाता है और एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन हमें देता है, जिनके द्वारा बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि जिंदगी में सफल होने के लिए पढ़ाई में अव्वल होना ही जरूरी नहीं है। ये इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जीवन में सफल होने के लिए पढ़ाई ही जरूरी नहीं है। अगर हम भारतीय परिवारों को देखें तो उसमें व्यापकता एक कहा गया है, एक व्यंग कहा गया है, या कहें एक कहावत है। भारतीय परिवार में ये तमाम चीजें चली रहती हैं। शायद आपने भी अपने बच्चों से कहा होगा, हर कोई इन चीजों को कहता है। कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। जो ये प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं इसे सुधारना अनिवार्य है, इसको सुधारना बहुत आवश्यक है। अगर नई शिक्षा नीति में अगर हम कहें, नई शिक्षा नीति की अगर बात करें कि भैया नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला, नई पॉलिसी को लागू करने वाला राज्य आज हमारा उत्तराखंड है। पहले नंबर पर ये जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में जो व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा दिए जाने के साथ साथ अगर हम बात करें बच्चों के चरित्र के साथ उनके गुणों के विकास पर यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही गई है। आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करने के लिए जो बच्चा होता है, 12वीं परीक्षा का परिणाम का अच्छा होना आवश्यक नहीं है कि भैया मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और मेरे 12वां में बहुत अच्छी परसेंट होना है। यह मायने नहीं होता, यह आवश्यक नहीं है। माता पिता तो ये पता होना चाहिए। विशेष रूप से मैं ये अपील माता पिताओं को कहना चाहूँगा, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कर अपने माता पिता को इस वीडियो को अवश्य दिखाएं कि वास्तव में जीवन में है क्या। वो चीज, इन चीजों से वो अनभिज्ञ होता है क्योंकि वो अपने कामों में इतने उलझे रहते हैं, आपके लिए समय नहीं निकाल पाते। तो आज आपका नैतिक दायित्व बनता है कि अपने माता पिता को 2 मिनट इस वीडियो को अवश्य सुनाएं। माता पिता को ये पता होना चाहिए कि उनके बच्चों का जो पढ़ाई में ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है। यदि नहीं लग रहा है तो उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए और शिक्षकों का भी दायित्व होना चाहिए। मैं शिक्षक होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि बच्चे यदि किसी सब्जेक्ट में वीक हो रहा है या मन नहीं लग रहा है तो उसकी समस्याओं के समाधान की कोशिश हमें करनी चाहिए। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि उनमें कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, अपने उज्जवल भविष्य की कहानी लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ही निखारना होगा
और साथ ही अगर मैं बात करूं हमारे शिक्षकों को, उनसे अनुरोध करूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप जो बच्चा वीक है पढ़ने में, तो यदि पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लग रहा है, तो यदि नहीं लग रहा है तो उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करें और बच्चे को यह समझाना चाहिए कि उसमें ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी मदद से वो अपने उज्जवल भविष्य की पटकथा को लिख सके। और साथ ही अगर मैं कहूँ बच्चों, पढ़ाई के साथ बच्चों को खेल, नृत्य, संगीत, चित्रकारी, अभिनय आदि गतिविधियों में भी क्या करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जिससे बच्चों के मस्तिष्क पर जो पढ़ाई का जो दबाव होता है, कहीं ना कहीं वो दबाव को दूर करने में ये बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। और अगर बात करूं और ये जानना पाएंगे कि हम कि आखिरकार कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये समझना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है बच्चों, क्योंकि यही जीवन है। मैं पुनः इस चीज को दोहराता हूं कि चलते रहो अपनी मंजिल की पथ पर, चलते रहो, मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाएंगे। और अगर मैं बात कहूं, दो शब्द आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि जो बच्चा सिर्फ पानी से नहाएगा वो सिर्फ अपने ये जो लिबास हैं वो बदल पाएगा। जो बच्चा पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास लिखेगा। ये कटु सत्य है। ये हम बच्चों को भी जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हमें अपने जीवन के प्रति हमें कितना सजग होना चाहिए। और जो परीक्षा परिणाम है वो आपकी काबिलियत को निर्धारित नहीं करता है। काबिलियत हमारे अंदर स्वयं होती है, वो बढ़ाने से निखरती है। ये तय है, ये आपको समझना भी होगा बच्चों कि हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है। तो पुनः मैं आप सभी मेरे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं पुनः आपको एग्जाम के लिए जो घोषित होगा 25 मई को, उसकी पूर्व संध्या पर आपको अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप अपने भविष्य में बहुत आगे बढ़ें। अपने क्षेत्र का नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने गुरुजनों का नाम और अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ाओगे, ऐसी मेरी आशाएं हैं। और इन आशाओं में मुझे पूर्णतः आप सभी बच्चों पर, जितने भी उत्तराखंड के तमाम बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों पर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप अच्छा प्रदर्शन करोगे। और साथ ही जो बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते हैं, निराश ना हो। आप इस बार उत्तराखंड सरकार ने 2 सब्जेक्टों में परीक्षा सुधार के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। यदि कोई बच्चा इन परीक्षाओं में असफल होता है 1-2 सब्जेक्ट में, तो उसके लिए पुनः मौका है, वो पुनः परीक्षा देकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकता है। मगर दृढ़ संकल्प होकर ये चीज करना होगा आपको। ये नहीं कि हाँ चलो सरकार ने ये चीज करी है, मगर उस चीज को समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। देखिए, जाते जाते 2-3 बातें मैं बोलूंगा कि जो जाते जाते चंद लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम कि जीवन में सफलता के जो 6 चीजों की जो मांग होती है, उन पर हमेशा आपको फोकस रखना होगा। कड़ी मेहनत, बलिदान, संघर्ष
विश्वास और धैर्य, उसके पश्चात जश्न, ये या कहें जुनून जिसे कहते हैं, यह होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, अगर हम गीता के अध्याय 2 के श्लोक 11 में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता पाने वाले भूत और भविष्य की बिना चिंता किए हुए अपने वर्तमान को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या करना चाहिए। कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो ये निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि सक्सेस, अगर हम सफलता की बात करते हैं, कि सबसे बड़ी खासियत क्या होती है बच्चों, वो मेहनत करने वालों पर क्या होती है, फिदा होती है। ये निश्चित रूप से इसे गांठ बांध लीजिए कि अगर सफलता पानी है तो उसका सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर क्या होती है, फिदा होती है। ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही बच्चों, लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। ये नहीं कि तुरंत ही आपने लाखों किलोमीटर का सफर तय कर दिया। उस सफर को तय करने के लिए भी आपको अपना पहला कदम बढ़ाना होता है। तो शुरुआत आपको एक कदम से ही करनी होती है। इस चीज को अपना ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अंततः लक्ष्य ऐसा होता है और रास्ते अनेक होते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ते बंद हो जाए तो रास्ते बदलो, परंतु आपका लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।